और चलिए अब वक्त है खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर पर बात करने का। और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आ चुका है। जी हां, पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना था, जो फैसला हो चुका है। यानी मध्य प्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास सफल साबित हुए। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी जीत साबित हुई है। और इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानून को फोन लाइन पर। राजेंद्र जी, ये वाकई प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी सफलता मानी जाएगी कि जो जिस प्रयास में वो लगे हुए थे, एक मत थे सभी बीजेपी सरकार की, अगर मैं बात करूं, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे और आखिरकार वो सफल हुए। अब आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, अब जो चुनाव होंगे उसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा और उसी के हिसाब से चुनाव होंगे। जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया था, हाँ, कि आप जल्दी कर लीजिए और अधिसूचना जारी कर दीजिए और ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे, लेकिन उसके विरुद्ध में मध्य प्रदेश सरकार ने याचिका लगाई, पुनर्विचार याचिका, और उस याचिका को सुनने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होंगे, लेकिन ओबीसी और एससी एसटी का सब लोगों का मिला करके आरक्षण जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज तो बहुत पहले से चली आ रही है कि भाई 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा। तो जो 27% आरक्षण की ओबीसी के लिए जो लड़ाई थी या जो बात चल रही थी दोनों पक्षों की ओर से, कांग्रेस की ओर से और बीजेपी तो 35% आरक्षण मांग रही थी अपनी रिपोर्ट देने के बाद, और कांग्रेस ने इसको 27% किया था। तो दोनों की बातें सुप्रीम कोर्ट ने एक दृष्टि से देखा जाए तो नहीं मानी, और 50% आरक्षण जो है जिसमें सब कुछ मिला हुआ है, एससी एसटी और ओबीसी, तो ओबीसी का 14% जिसमें है, तो इसी प्रकार से चुनाव होंगे। तो ये तो बहुत पहले से तय था। अब इसमें जो ये जो 27% और 35% की जो बात आई, इसके कारण जब सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला दे दिया था कि आरक्षण जो है वो बिना आरक्षण के आप चुनाव कराएं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी जीत जो है ना सरकार की ना विपक्ष की हुई है, ऐसा प्रतीत नहीं होता। स्पष्ट रूप से ये जरूर हो चुका है कि अब ओबीसी के जो आरक्षण है वो चुनाव में जो है ओबीसी का आरक्षण, लेकिन पार्टी इसे एक बड़ी सफलता के रूप में देख रही। वीडी शर्मा बधाई दे रहे हैं सभी को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया। राजनीति है, इसमें तो दोनों पक्ष अपना अपना जीत बता रहे हैं कि भाई हमारी जीत हो गई है, लेकिन ऐसा है कहीं प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो 14% है वो तो बहुत पहले से चला आ रहा है आरक्षण, ये आपको भी जानकारी में है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने ओबीसी आयोग बनाया था, उसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें 35% आरक्षण मांगा था, तो और वो चीज सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना कहाँ, उसको नकारते हुए 14% आरक्षण के साथ ही जो है अब चुनाव होंगे। हाँ, बिल्कुल। यानी कि जो बात पहले तय की गई थी, आखिरकार उस बात को मान लिया गया। पुनर्विचार याचिका जो दायर की गई थी, जी राजेंद्र जी, घूम फिरकर वहीं आ गए, जहाँ पहले थे। नया कुछ तो हुआ नहीं है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। बस ये है कि बात को मान लेने की खुशी कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया। जो वो तर्क पहले दे रहे थे वो तर्क सही साबित हुआ, और आखिरकार जो नियम से पहले काम किया जा रहा था उसी नियम से अब ये चुनाव किए जाएंगे। बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, अब वो आरक्षण के साथ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आरक्षण का जो प्रतिशत है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। 50% के अंदर ही होनी है सब। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, मतलब क्योंकि कांग्रेस भी यही चाह रही थी और इससे काफी
मशक्कत की थी पार्टी ने, अगर आपको ध्यान हो तो कई चीजें कैंसिल भी की थी। अगर उस प्रवास दौरे की अगर मैं बात करना चाहूं, पूरा फोकस ये शिवराज सरकार का पूरा फोकस किसी भी तरह अपनी बात को मनवाने पर था सुप्रीम कोर्ट में। नहीं तो वो उसमें तो बात मानने में तो सफलता, शायद दिल्ली दौरा भी इसीलिए माना जा रहा था मिली उनका। है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के साथ चुनाव लागू कर दिए हैं, तो आरक्षण के साथ होंगे। लेकिन जो प्रतिशत वाली बात जो आ रही थी उसमें किसी को भी सफलता नहीं मिली, ना बीजेपी को ना कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी 35% चाहती थी, कांग्रेस ने 27% की बात रखी थी। तो दोनों कहीं से भी चीजें सामने, इसको कोई किसी की जीत नहीं हुई है इसमें। अब ये जरूर है कि अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है ओबीसी के, लेकिन वो एक अलग बात है। आप सारे ओबीसी के खड़े कर दो, सारे एससी के खड़े कर दो, सारे एसटी के खड़े कर दो, आपको किसने रोका है? लेकिन यहाँ जो प्रश्न आ रहा है कि इस प्रकार आरक्षण इतनी सीटों का हो जाएगा जी, वो कहीं पर भी सफलता किसी को नहीं मिली है। जो पुराना था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा तो वो नहीं ही होगा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट अभी भी कायम है। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी जुड़ने के लिए। और जिस तरह से बात निकल कर आई कि मध्य प्रदेश में चुनाव जो है वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा, और कहा जाए तो विन विन की कंडीशन ही थी कि जो नियम शर्तें पहले थी वही उसी आदेश को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है, और इससे प्रदेश सरकार काफी खुश नजर आई। फिलहाल के इस बड़ी खबर में इतना ही। बने रही खबर भारत के साथ। नमस्कार।